हेलो जी, मुलांकन वालों के लिए चलिए हम देखते हैं 2026 जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। तो ये महीना मैं देख रही हूँ आपके लिए नई शुरुआत, और आप इस महीने कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत आपका बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो इस महीने में चुनाव, आपको किसी रिश्ते में चुनाव करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी रिश्ते में हो तो आप उसको कमिटमेंट दे सकते हो, या किसी आपका अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो आप उसको नाम दे सकते हो। प्रेम और पार्टनरशिप का अगर किसी अहम रिश्ते में दिल की आवाज सुननी पड़ सकती है। अगर आप प्यार में हो और आप कंफ्यूज हो कि ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है या लग रही है, तो उसमें आप अपनी दिल की आवाज सुनो, ना कि आप उसको जज करो। तो यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी दिल की आवाज सुनो, फिर कोई फैसला लो। अगर आप सिंगल हो तो और कोई कनेक्शन बन सकता है आपका, और अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो वो चीजें आपका रिलेशन गहरा गहरा होता हुआ और मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे ये चीजें हैं। किसी भी चीज में आपको सच्चाई और आप किसी उलझन में थे तो उस उलझन से आप निकलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी किसी रिश्ते में अगर है तो थोड़ा सा सावधानी से बातचीत करने की जरूरत है। अगर आप सावधानी से और अच्छे तरीके से बात करें तो उस उलझन से आप निकल सकते हैं। वो बातचीत करने से वो उलझन आपकी दूर हो सकती है। कानूनी पढ़ाई, इंटरव्यू या निर्माण से जुड़े मामलों में सच आपके पक्ष में ही रहेगा। आप अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, कानूनी पढ़ाई पढ़ रहे हो, इंटरव्यू वगैरह अगर आप दे रहे हो और आप सोच रहे हो ऐसा देने के लिए, तो आप एकदम निर्भय होकर दीजिए। आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए कि होगा कि नहीं, क्योंकि ये चीजें मुझे आपके पक्ष में होते हुए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप नया जोश, नई शुरुआत और कुछ नयापन करने की इस समय में आप सोच सकते हो। आप अपने आपको लगेगा कि कुछ आप जो भी कर रहे हो ना, आप इससे भी थोड़ा सा हटके करो तो कुछ नयापन आप ला सकते हो अपने कामकाज में। कोई नया प्रोजेक्ट या काम का आइडिया आप शुरू कर सकते हो। कोई काम अगर आप सोच रहे हो तो वो चीजें आप शुरू करते हुए मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगर कोई रुका हुआ काम था तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि वो रुका हुआ काम आपका फिर से शुरू होने वाला है। आपको यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने काम पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ये डाउट मत लाइए कि होगा कि नहीं होगा। आप अपने काम पे फोकस कीजिए और काम को करने का मन बनाइए। तो वो काम, आप काम की शुरुआत कर दीजिए, वो काम अपने आप होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जल्दबाजी किसी भी काम के लिए ना करें। स्थिति को नए नजरिए से देखें। अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि इस चीज में रुकावटें आ रही है या इतने मेहनत के बाद भी मुझे इस चीज में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा एक नया नजरिया देकर आपको देखने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखें। कभी कभी क्या होता है कि रुककर सोचने से ही सही दिशा दिखता है, मतलब आप देख पाते हो। इसलिए वो रुकावटें आती है कि आप यहाँ पे रुको और थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखो, समझो, और फिर उस काम को फिर से शुरुआत करो, या फिर कुछ बदलाव करना है तो करो। तो इस चीज में आप एक नई दिशा और एक नई उस चीज को नई दिशा दे सकते हो। जो रुक गया है, जो बंद पड़ गया है, उस चीज को आप एक नए नजरिए से देखो और उस चीज को एक नई दिशा दो। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपको अपने मन को मारना नहीं है, यहाँ बलिदान देने की जरूरत नहीं है। तो आप बलिदान जो आप खुद जो भी बीत रहा है खुद पे, खुद का नुकसान हो जाए तो हो जाए, किसी और का ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में नहीं है, बल्कि उसको बदलने की जरूरत है। तो आप उस चीज को खुद पे मत लो, बल्कि इस तरह से उसको बदलो कि आपका भी भला हो और किसी दूसरे का भी भला हो। तो ये सलाह आपको दी जा रही है। मतलब यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस मंथ आपके मन में ऐसे विचार भी चल सकते हैं या आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए है कि थोड़ा सा किसी चीज में जल्दबाजी ना करें। जो भी कार्य शुरू करना हो थोड़ा सा सोच समझ के करें। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन की जरूरत है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप, अगर आपके मन में बहुत सारी उलझनें चल रही हो और आपको समस्या समझना है तो आपको गुरु की जरूरत है। तो आप अपना एक गुरु बनाइए जिसे भी आप मानते हैं। और अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भोलेनाथ से बड़े कोई गुरु नहीं होते, अपने माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो आप वो चीजें देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक गुरु की जरूरत है। तो ये चीजें आप या तो अपने से बड़े, जिसको भी आप उस तरह से मानते हैं, उनसे थोड़ा सा आप बातचीत करेंगे तो आपको राहत महसूस होगी। यहाँ पे मैं बाकी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ते में बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। दिमाग साफ हो, बातचीत से हल होगा। जो भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अपने अंदर ही अंदर मत रखिए, घुटिए मत, वो उसको बात कीजिए और ये चीजें बातचीत से ही हल होगा। नई शुरुआत होगी और वो मौका भी आपको मिलेगा। और बस आपको नई शुरुआत करने की जरूरत है, आगे अपना कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। धैर्य और अलग दृष्टिकोण अपनाइए तो आपका ये जो जनवरी मंथ बहुत ही जनवरी का फरवरी मंथ भी बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आई है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।